Hey guys, कैसे हो आप सब? Myself Bushran, as you know. Today I'm going to talk with my teachers, my ideals, and they are professor from Rama University. Today I take a e-interview is based on their dream project. और इन सारे सेशन में मेरी दोस्त, मेरी क्लासमेट मिस मणि गुप्ता मेरा साथ देंगी, जिनको मैं बहुत जल्दी कनेक्ट करने वाला हूँ। और ये जो सेशन है उनके ड्रीम प्रोजेक्ट के ऊपर है। उन्होंने इस बारे में किसी से बातें नहीं करी हैं, जो आज ई इंटरव्यू के थ्रू वो सारी डिटेल में बताएंगे अपनी ड्रीम्स के बारे में, सारी कैसे शुरू हुआ ये चीज़ें और कहाँ तक पहुँच चुका है या ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। वो कुछ क्वेश्चन लिस्ट तैयार करी है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये आई थिंक उल्टा दिख रहा है। हाँ, ये मैंने और मेरी जो को होस्ट है मिस मणि गुप्ता मिलके ये क्वेश्चन लिस्ट तैयार करी है, जो उनसे पूछे जाएंगे ई इंटरव्यू में। और मुझे तो लग रहा है बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए मैं अपनी को होस्ट को कनेक्ट करता हूँ, उनसे थोड़ी बातें करता हूँ, फिर अपने गेस्ट को बुलाना शुरू करता हूँ। फिर तो मणि को कनेक्ट करने से पहले हम अपने टीचर्स का एक प्री क्लिप देखते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं ई इंटरव्यू में आने से पहले। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर देवेंद्र त्रिवेदी। आज मेरा इंटरव्यू है, फर्स्ट इंटरव्यू है, जिसको मनी और बुशरान होस्ट करेंगे। आई एम सो एक्साइटेड। आइए चलते हैं। हेलो, आई एम डॉक्टर तहसील। टुडे इज माय इंटरव्यू which is hosted by Mani and Bushran, but I am very nervous. I don't know why. चलिए चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मेरा इंटरव्यू है, इसके होस्ट हैं बुशरान और मनी। और आज सुबह मैं तैयार हो रहा था तो एक शर्ट भी बोली मुझसे, मालिक कहाँ जा रहे हो? इतने दिनों बाद मुझे याद किया, तो मैंने भी इससे कहा कि अरे कुछ नहीं, अभी एक दिन का इंटरव्यू है, अभी तो काफ़ी दिन गुजारने हैं उसी टी शर्ट उसी लोअर में। तो चलते हैं, देखते हैं क्या सवाल पूछेंगे और किस तरीके के इनके सवाल रहेंगे। ओके। ओह, यहाँ तो हम लोग से ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं टीचर्स। और मणि कनेक्ट हो चुकी है, उसको ज्वाइन कर लेता हूँ मैं, फिर आगे बात करते हैं। हे मणि, कैसे हो? हेलो बुशरान, मैं अच्छी हूँ। तुम कैसे हो? बढ़िया बढ़िया हाल है यहाँ भी। और बताओ क्या चल रहा है लॉकडाउन में? अरे कुछ नहीं, बस खुल गया है यहाँ तो। और सुना तुम्हारे तरफ लग गया है यार? हाँ, यहाँ यार 1 मंथ के लिए लग गया है। अरे अब पता चलेगा, जैसे हमारे मौज ले रहे थे जब हमारा रिफंड लगा था, अब तुम्हें पता चलेगा। तो आपसे एक खास वजह से हम लोग ऐड हुए हैं। हाँ, आज हेलो, सर लोगों का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। खास वजह तो खास बिल्कुल। ही है ना। एक उनका ड्रीम प्रोजेक्ट के ऊपर मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा साथ में कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग एक ई इंटरव्यू करने वाले हैं। और वो हम लोग बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हम दोनों ये चाहते हैं कि वो सर अपने लफ्जों में बताएं उनका जो भी ड्रीम प्रोजेक्ट है। क्यों मणि? हाँ, हाँ, और सर लोग बताएंगे हम तो लोग, ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल। और हम लोग ने इतनी तैयारी करके रखी है, मैं क्या बताएं आप लोगों को कि एक क्वेश्चंस की लिस्ट बना के पूरी रखी हुई है कि जिस तरह से वो लोग हम लोग की क्लास लेते हैं आज मिला है। तो जहाँ की क्लास तो बिल्कुल बिल्कुल, और मौका बिल्कुल ना छोड़ना, बख्शना बिल्कुल नहीं। आज हम लोग का नंबर है। ये तो है। तो मुझे लग रहा है कि बातें ज्यादा हम लोग की हो गई, अब उनको इनवाइट करना चाहिए धीमे धीमे। हाँ, सर लोगों को बुलाते हैं। बिल्कुल। तो मणि, मुझे लग रहा है कि हमारे टीचर्स लोग आ चुके हैं। हाँ, अब उनको बुलाना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल। सर आप लोग अपने कैम ऑन कर लीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग सर एंड मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा है मैम लॉकडाउन? लॉकडाउन बस घर में ही है सर। बैठे हुए हैं। ये तो है सर। और सबसे पहले मैं तो अपने ऑडियंस को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा हमारे डॉक्टर देवेंद्र त्रिवेदी सर, जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं पीटी डिपार्टमेंट के इन रामा यूनिवर्सिटी के। मैं इंट्रोड्यूस और कराना हाँ हाँ, डॉक्टर तहजीब फातिमा मैम, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट की रामा यूनिवर्सिटी में। और फिर लास्ट में हमारे जिनको मैं तो चुलबुल पांडे जैसा समझता हूँ, हमारे डॉक्टर मिन्हाज ताहिर सर, तो एक प्रोफेसर है पीटी डिपार्टमेंट के सेम कॉलेज रामा यूनिवर्सिटी के। तो सर आप लोगों को तो जैसे पता ही होगा, हम लोग एक खास वजह से यहाँ पे ऐड हुए हैं सब लोग कि अभी हम और मणि बात ही कर रहे थे आपस में कि ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में। तो हम लोग आप लोगों के लफ्जों में सुनना चाहेंगे कि क्या है ये ड्रीम प्रोजेक्ट। कोई भी आप तीनों में से जो भी बताना चाहे। एक्साइटेड हूँ इसके बारे में जानने में कि क्या है सर लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट। बिल्कुल मैम, सर बताएं कुछ इस बारे में। ये हम लोग का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये एक बुक है, ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए और फैकल्टी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो हम लोग का मेन प्रोजेक्ट यही है। ओके सर, तो मतलब कि ड्रीम प्रोजेक्ट कुछ नहीं, एक बुक है आप लोगों की। डेफिनेटली। ओके ओके। तो सर डिटेल में बताएं आप तो अच्छा होगा। और ओके, हाँ, सबसे पहले तो मैं गुड मॉर्निंग करना चाहूँगा सबको, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू बुशरान एंड मनी कि जिन्होंने इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया। और मैं थैंकफुल हूँ डॉक्टर फातिमा और डॉक्टर मिन्हाज ताहिर का, जिन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट में बहुत हेल्प की और इस प्रोजेक्ट को एक बेटर प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करवाया। फ्रेंड्स, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी बुक है, इस बुक में हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं फिजियोथेरेपी से रिलेटेड, जो कि स्टूडेंट्स की प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, स्टूडेंट्स की स्किल्स को, उसकी नॉलेज को और बेटर कर सकते हैं। तो इस बुक में हम लोगों ने एक तरीके से प्रैक्टिकल वर्क बुक है, ठीक है। तो इस प्रैक्टिकल वर्क बुक में हम लोगों ने एनाटॉमी से रिलेटेड फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी और यहाँ तक कि जितने भी असेसमेंट हैं, ऑर्थोपेडिक, कार्डियो और जो है, सबका एक बेटर फॉर्मेट इस बुक में हम लोगों ने पब्लिश कराया है। इस कंटेंट के थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो फैकल्टीज हैं कॉलेजेस की, वो इसको बहुत अच्छे तरीके से एज ए लॉग बुक भी यूज कर सकती है। ओके। और इसमें क्या है कि ये जो इसका जो कंटेंट है वो किसी एक सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस से ऐड होके एक अच्छा सा कंटेंट तैयार किया हुआ है, जो सबके लिए बेनिफिशियल है। किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों, सबके लिए बेनिफिशियल है। ये बुक सबके लिए बहुत अच्छी रहेगी। सर इस बुक में आप तीनों लोग का कंट्रीब्यूशन है, तो सर किस बेस पे है, क्या टॉपिक है आप लोगों के? सबके सर अलग अलग हैं या सब एक साथ? सबके अलग अलग हैं। जैसे कि मेरा स्पेशलाइजेशन ऑर्थोपेडिक से है, और ये फातिमा मैम का न्यूरो से है, और मिन्हाज ताहिर सर का ऑर्थो से है। तो सबका अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, सबकी अलग नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। वो सारी चीजें आपको उस बुक में दिखाई देंगी, तो आप उस बुक को यूज करेंगे। मैं सबसे पहले तो आपकी बात से ये कहना चाहूंगा कि सर ये हमारा और मणि का भी सौभाग्य कि हम लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं यहाँ पे। और हम लोग मणि और मणि अभी यही बात कर रहे थे सर कि जिस तरह से आप लोग हम लोग की क्लास लेते हैं, तो आज हम लोग का नंबर लगा है कि आप लोग की क्लास लेते हैं एक ई इंटरव्यू के थ्रू। तो
मणि, अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। वैसे सर ने तो बुक की डिटेल पूरी बता दी है, तो मेरा जो क्वेश्चन होगा वो मिनाज सर के लिए रहेगा। सर कुछ जर्नी के बारे में बताइए सर, कैसी जर्नी रही आपकी? एक्चुअली आवाज आ रही होगी ना भूषण? जी जी सर, आ रही है। हाँ, देखो जर्नी के बारे में अगर ये तहजीब मैम बताएं तो ज़्यादा अच्छी रहेगी बात, क्योंकि एक्चुअली ये जब बुक स्टार्ट हुई तो मैं यहाँ नहीं था, मेरा कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पाया था। और ये बुक कब स्टार्ट हुई तो ये तो देवेंद्र सर ही अच्छा बता पाएंगे, क्योंकि ये जो बुक का जो प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो मेरे आने से 2 से 3 साल पहले स्टार्ट हो चुका था। देवेंद्र सर ने अकेले ही अपना अकेले इस बुक को लेके निकल पड़े थे, और वो कहाँ तक अच्छा पहुंचे ये अच्छा मुझे सर। नहीं पता। हाँ, जब मैं आया तो ये बुक स्टार्ट होने के बारे में सोचा, मतलब एक तरह से बुक स्टार्ट हो चुकी थी और मुझे बाद में इसके बारे में नॉलेज हुई। तो सर आप लोग इसका क्या बता सकते हैं? मिनाज सर, मैं इस बारे में कुछ कहना चाहती हूँ कि ये तो वही वाली बात है हमारी बुक के लिए कि लोग आते गए, कारवां बनता चला कारवां गया। बनता गया। बिल्कुल मैम। एक्चुअली तो मैम मैं पहले देवेंद्र सर ने बुक अकेले स्टार्ट की थी। जी जी, देवेंद्र सर ने अकेले बुक स्टार्ट की, फिर हम लोग आते गए और इस तरह से हम लोग बुक में ऐड होते गए, हम दोनों लोग, और इस तरह से हमारी बुक की जर्नी स्टार्ट हुई। हमें लग रहा है देवेंद्र सर ने से शुरू करते हैं फिर। हाँ बिल्कुल, देवेंद्र सर ही बताएंगे कि बिल्कुल। कौन से सन में इन्होंने बुक स्टार्ट की थी। एक्चुअली में 2016 में मेरे दिमाग में प्लान आया था इस बुक को लेकर के, कि जब मैंने देखा कि 2016 में मेरे दिमाग में प्लान आया कि मुझे ऐसी एक मैटर तैयार करना चाहिए, कंटेंट तैयार करना चाहिए, जिसमें कि जो स्टूडेंट्स हैं वो जो भी अपना जिस तरीके से वर्क करना चाहते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक के जितने भी उनका प्रैक्टिकल वर्क है, और साथ साथ में जो भी उनका कुछ पार्ट थ्योरेटिकल का भी इसमें हम लोगों ने एडजस्ट किया हुआ है, जिससे कि जब वो उसमें वो लिखेंगे अपने अकॉर्डिंग, उसमें डायग्राम पेश करेंगे या उसमें जो डायग्राम बनाएंगे तो उसके थ्रू उनकी प्रैक्टिस बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। तो उस समय मेरे दिमाग में प्लान आया था, मैंने स्टार्ट किया तो कुछ पार्ट्स मैंने कंप्लीट कर लिया था, बट ड्यू टू सम रीजन वो रुक गया हमारा प्रोजेक्ट। फिर ये इसके बाद जब ये डॉक्टर तहजीब फातिमा और डॉक्टर मिनाज साहिल सर आए के बाद फिर वो आगे बढ़ा। हम लोगों ने बैठ के डिस्कशन किया कि हम लोग इसको, हमारा एक प्लान है, ऐसा प्रोजेक्ट है, इसको हमें आगे बढ़ाना है। तब इनके साथ में फिर हम लोग फिर से आगे चल दिए और इस तरीके से आज ये बुक पब्लिश हो गई है। तो सर इसके आगे की फिर मैं मैम से सुनना चाहूंगा आगे कहानी, जब वो ऐड हुई थी इस कारवां में, तो उनका कैसा मतलब जर्नी कैसी रही? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, कुछ डिफिकल्टीज हम लोगों ने फेस की थी इससे रिगार्डिंग, कुछ राइटिंग से रिगार्डिंग थी, कुछ एडिटिंग से रिगार्डिंग थी, बिकॉज हम लोग अपनी एडिटिंग खुद ही करते चल रहे थे, क्योंकि हम लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट था, हम लोगों को पता नहीं था कैसे क्या होना है, तो हम अपनी एडिटिंग, अपनी राइटिंग खुद ही करते हुए चल रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो हमने जर्नी में फेस किए। हम लिखते थे, कुछ कंटेंट मिस हो जाता था, कुछ चीज़ें ऐसी लगती थी कि नहीं इसमें और ऐड ऑन होना चाहिए, तो वो चीज़ें हम ऐड ऑन करते थे। फिर हम तीनों का अलग अलग टाइम पीरियड था कि क्लासेस भी हैं और भी चीज़ें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें उसको एडजस्ट करना पड़ता। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम लोगों ने ड्यूरिंग इस बुक की जर्नी में फेस की। ओके मैम। ताहिर सर, आप तो हमें लगता है कि कारवां के एकदम सबसे आगे वाले हिस्से में आप हैं फिर। हाँ, आखिरी हिस्से में मैं ही था, क्योंकि जब बुक स्टार्ट हो चुकी थी तो इनके बारे में अगर हम बोलें कि लास्ट सो फास्ट वाला काम किया है इन्होंने, लास्ट में आके बहुत फास्ट काम किया है। हाँ, मैंने लास्ट में आके और 2 सब्जेक्ट मैंने ऐड किए, इलेक्ट्रोथेरेपी एंड पीटी कार्डियो। तो मैंने लास्ट में आके जो बुक की जो फिनिशिंग थी, कह सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के टाइम पे हम आए और फिनिशिंग पूरी फिनिश करके गए। मतलब सर आपने फिनिशर वाला काम किया, फिनिशर शॉट लगाया आपने, अच्छी से बैटिंग करी। ओके सर, तो मेरा ये दूसरा क्वेश्चन तो हो गया है, अब हम की तरफ बढ़ते हैं। बुशरान, वैसे मैंने सुना है कि अगर किसी चीज की परमिशन लेना हो किसी सर लोगों को भी जब बुक पब्लिश करानी पड़ी होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम आई होगी सर लोगों को भी। तो
मैं मिनाज सर से पूछना चाहूंगी कि सर जब तो क्या प्रॉब्लम आई है आप लोगों को? ये क्वेश्चन फिर गलत आ गया मेरी तरफ। एक्चुअली पब्लिकेशंस में प्रॉब्लम तो बहुत आती हैं, लेकिन जो हम लोग के इस ग्रुप में और इस बुक के जो ऑथर्स हैं उसके जो मेन जो पब्लिकेशंस हम लोग कहेंगे जो हम इस काम को कर रहे थे, वो हमारे बगल में हमारी तहजीब मैम बैठी हुई है जो कि थोड़ा सा मुस्कुरा रही है। तो वो मैं ये क्वेश्चन को उधर पास करना चाहूँ क्योंकि इस सारी चीज़ों की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। और जैसे हम लोग अपने डिपार्टमेंट में एक कंप्यूटर यूज कर रहे थे, तो वो उस कंप्यूटर में सारी चीजें होती थी, वो अपने तहजीब मैम का ही वो कंप्यूटर था, तो उसी में सारी चीजें हम लोग को सेव करते थे, उसी से हम लोग सारी चीजें सर्च करते थे। तो अब ये मेरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा तहजीब मैम की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसकी जानकारी तहजीब मैम देंगी। तहजीब मैम। पब्लिकेशन के बारे में ये कहना चाहूँगी कि हम तीनों ने अलग अलग पब्लिकेशंस के लिए मेल डाली थी। हम तीनों इस चीज़ के लिए मेहनत करते थे कि कहीं से भी हम लोगों का मेल या हमारी मेल का जवाब आ जाए या हमारा मेल का एक्सेप्शन आ जाए, तो इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग वो करते रहते थे मेहनत। तो हम तीनों ने अलग अलग उस पर करके मेल डाली। फिर कई जगह से हम लोगों को रिजेक्शंस भी मिले। ऐसा नहीं था कि हमारी फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही हमारी बुक को एक्सेप्ट कर लिया गया था, हम लोगों ने रिजेक्शंस भी झेले हैं। और एक लास्ट अल्लाह के करम से हमारी बुक एक्सेप्ट हुई एक पब्लिकेशन में। और फिर पब्लिकेशन में एक्सेप्ट होने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि फिर उसके बाद उसका प्लेगरिज्म होता है, उसका कॉपीराइट फिल करो कि आपका कितना मटेरियल ओरिजिनल है, क्या है, वो सारी चीज़ें, कॉपी तो नहीं किया हुआ है, तो इन सारे प्रोसेस में टाइम लगता है। तो लास्ट जून 19 में हमारी बुक एक्सेप्ट हुई और उसके बाद से सारा प्रोसेस चल रहा था। एंड देन 30 अप्रैल 2020 को जाके हमारी बुक पब्लिश हुई फाइनली। मैम यहाँ से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो बुक राइटिंग का था वो फिनिश कब हो गया था, किस टाइम तक आपकी फिनिश हो गई थी बुक? जून 19 में हमारी, हाँ, एक साल पहले जून 19 में हमारी बुक कंप्लीट हो चुकी थी। मई 19 या जून 19 में, मतलब हम लोग एक साल तक के लगभग पब्लिशर ढूंढ रहे थे। एक्सेप्ट करने में कितना टाइम लगा था? पब्लिकेशन में मैंने बताया जैसे कि आपके मटेरियल पे डिपेंड करता है कि जो आपने मटेरियल जिस भी चीज़ का, चाहे आप रिसर्च पेपर कर रहे हो या अगर आप बुक कर रहे हैं, तो आपका मटेरियल कितना ओरिजिनल है। तो अकॉर्डिंग टू दिस तो हमारी बुक को 20-25 डेज लगे थे उनका, जो उन्होंने दोबारा से मेल की थी हमारे बुक को एक्सेप्शन के लिए। बुक एक्सेप्ट हुई मैम काफी कम टाइम लगा था। हाँ, ऐसे नॉर्मली बहुत सारा टाइम लग जाता है, कभी कभी 2 से 3 महीना लग जाता है, 4 महीने लग जाता है। जी जी सर, जी सर, इसीलिए हम लोग एक्चुअली बुक को लेके इतना हम लोग इस बुक को लेके इतना पॉजिटिव थे कि हम लोगों को पता था कि बुक पब्लिश होनी है। ये बहुत अच्छी चीज है सर कि पहले से पॉजिटिव रहना कि जो काम कर रहा है उसमें सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी सर। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। अक्सर मेहनत किया था सर, तो 2016 से जैसा आपने बोला है, और जो आपने जर्नी में जैसे आपने बोला भी कि मटेरियल मिस हो जाता था वगैरह, तो उसके बाद भी आप लोग डटे रहे एक चीज में कि करना है तो करना है फिर। बिल्कुल, हम लोगों का काम टीम वर्क था। अगर इंडिविजुअली हम लोग उस चीज को परफॉर्म करते शायद आज भी हम लोग वहीं पर ही अटके होते। हम लोगों ने टीम वर्क किया है। और मैम टीम वर्क, मैं तो कहूँगा ऐसा टीम वर्क फिर रहा कि जिसमें एक एक्चुअल में जो टीम वर्क होते हैं आप लोग ने वो प्रूफ किया है। बिल्कुल, हम लोगों ने टीम वर्क जब हमारी, जी सर, जी उसका रीजन था कि हम लोगों का टारगेट सिर्फ एक ही था, तीनों लोगों की सोच सिर्फ एक थी, इसीलिए वो जाके चीजें सक्सेसफुल हुई। अगर हम लोग का मन डाइवर्ट होता है कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे तो शायद पॉसिबल ना होता। सबकी सोच, टारगेट सिर्फ एक था। तो मनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर बुशरान पूछेगा। बुशरान।
ओके ओके। मैम ये आपके लिए क्वेश्चन है कि ये बताइए कि बेस्ट पार्ट क्या रहा इस जर्नी में आपका, बेस्ट मोमेंट या बेस्ट पार्ट? किसी भी ड्रीम प्रोजेक्ट का जो बेस्ट मूवमेंट होता है वो स्टार्टिंग से लेके और एंड पूरा ही पार्ट होता है वो उस जर्नी का, जो भी ड्रीम प्रोजेक्ट होता है या किसी भी जर्नी का या बिल्कुल किसी भी मैम। वर्क के लिए। तो हम लोगों के लिए वो इनिशिएटिंग से लेके एंडिंग पार्ट वो हमारा पूरा ही बेस्ट पार्ट था। बट फॉर मी तो मेरे लिए तो उसके जब पब्लिकेशन हो या पब्लिश हो गई बुक, और जिस दिन वहां से मेल आई पब्लिकेशंस की तरफ से कि हाँ आपकी बुक इन प्लेटफॉर्म्स पे पब्लिश हो चुकी है, आपका नेशन वाइड जा चुका है, ये सारी चीजें, तो वो मेरे लिए बेस्ट पार्ट था। तो मैम उस समय आपकी क्या एक्सप्रेशन क्या थे, क्या एक्शन रहे थे आपके जो आपको ये पता चला? एक्सप्रेशन बस ये थे कि मेल आई थी हम तीनों के पास में, और मेरा जो एक्सप्रेशन था, बिकॉज ये लॉकडाउन के टाइम पे ही आई, वो 30 अप्रैल का दिन था, और उनके यहाँ से मेल जब आई पब्लिकेशन से, तो मेरा एक्सप्रेशन बस ये यहाँ अपने पापा के पास जाके बैठ गई, बस उनको बताया था जाके पापा ऐसा ऐसा हो गया फाइनली। मैं इस चीज को ताहिर सर से सुनना चाहूंगा कि अगर आप लोग साथ में अगर होते तो सर मैम का क्या रिएक्शन होता? देखो अब इस टाइम एक्टिंग तो ना कराओ हमसे तेजी मैम की। हाँ ये था कि अरे देखो सर नहीं सर कर दीजिए नहीं देखिए ऐसा सर था थोड़ा सा हो सकता है सर। सर, नहीं थोड़ा सा। एक्चुअली क्या था ना कि देखो जब बुक जी पब्लिश हुई तो उस टाइम हम लोग साथ में नहीं थे, बस एक दुख की बात जी ये जी थी कि सर हम लोग साथ में बिल्कुल। थे। बाई चांस अगर होते तो फिर हम लोग एक साथ मिलकर खुशियां मनाते। लेकिन हाँ ये है कि कह सकते हैं कि जैसे जब बुक पब्लिश के लिए गई थी और जब एक्सेप्शन हुआ था, हम लोग 25 में एक्सेप्शन हो गया था, तो जो मेल आई थी तो जो तहजीब मैम का रिएक्शन था वो बहुत अच्छा था। मैम ने हम लोग को चिल्ला के बताया, देवेंद्र सर, मिनाज सर देखिए बुक पब्लिश हो गई, उसने एक्सेप्ट कर लिया है, खूब कस के चिल्लाई थी मैम। उसके बाद उन्होंने हम लोग को बताया, हम लोग को दिखाया, देखिए देखिए जल्दी देखिए आइए ना, मैंने कहा था ना हो जाएगा। तो उसके बाद मतलब क्योंकि हम लोग ने इतने सारे अटेम्प्ट किए थे और अटेम्प्ट करने के बाद ये सब हुआ तो फिर खुशी एक अलग ही थी। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैम मैम भी बहुत खुश थी, हम लोग भी सब बहुत खुश थे। चलो हम लोगों ने शुक्र किया, अल्लाह का शुक्र किया कि हाँ चलो कहीं ना कहीं हम लोग की बुक पब्लिश होने के लिए तैयार हो गई है, और पब्लिशर ने हम लोग को एक्सेप्ट कर लिया कि हम लोग की बुक पब्लिश अपने लायक है, इस काबिल समझी। और हम लोग ने बहुत मेहनत की थी इस चीज़ के लिए, और इसका सिला मिला, अल्लाह की तरफ से हम लोग को इसका सिला बिल्कुल मिला। बिल्कुल सर, मेहनत करी है तो सर फल भी मीठा मिलेगा सर। बिल्कुल बेशक। सर सर वैसे लेकिन हाँ हाँ बोलो। बोलो बोलो मणि, क्या बोल रहे थे आप? सर से पूछ रही थी कि सर जब ये बुक आप लोग मतलब पीरियड था, जब टाइमिंग पीरियड था, जब ये इशू करवाई हुई नहीं थी, बना रहे थे आप लोग, तब कोई ऐसा मूवमेंट जो आप लोग को अब भी याद हो, भूलता नहीं हो, जिसमें हंसी भी आती हो, थोड़ा अफसोस भी होता हो? बिल्कुल सर, ये क्वेश्चन मैं भी करने वाला था कि पूरे टाइम में बड़ा कोई तो एक पल ऐसा होगा जो जिसको मेरे लिए याद करके आप। जो मेरे लिए जी सबसे बड़ा सर। मोमेंट ये था कि जब उन्होंने बुक दोबारा स्टार्ट की तो जब मैंने मैम से और मिनाज सर से बोला कि वो चलो बुक फिर से स्टार्ट करते हैं, तो मैम ने बोला कि सर पुराना मतलब मैटर्स पर सर्च करिए, कहीं मिल जाए शायद। तो मैंने पूरा ऑफिस और सब कुछ बिल्कुल खंगाल डाला, लेकिन एक भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला, क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोगों का डिपार्टमेंट चेंज हो चुका था, पहले कहीं और था, फिर डिपार्टमेंट चेंज हुआ था, तो सारे डॉक्यूमेंट उसी में मिस हो गए थे। मैम ने बोला कि सर आप ये कैसे कर सकते हैं, हम सारे डॉक्यूमेंट मिस कर दिए, हम लोग फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। हम लोग बोले हाँ चलो फिर स्टार्ट करें, फिर हम लोगों ने ABCD से स्टार्ट किया सारी चीज़। वैसे ये इकलौता इंसिडेंस नहीं था कि देवेंद्र सर ने कोई डॉक्यूमेंट्स खोए हो। वैसे मैम जानती होंगी अच्छे से, एक दो बार और हो चुका है। अच्छा तो मैं ये तो बिल्कुल ये तो मैं मैम से सुनना चाहूंगा फिर इस बारे में। मैं कई बार तो ऐसे होता था, मिन्हाज सर एक बार टाइपिंग कर रहे थे, तो क्योंकि कॉमेडी इंसिडेंट्स की बात हो रही है तो इसमें क्या करो, जी मिन्हाज जी सर टाइपिंग कर रहे थे, आई थिंक 2 से 3 पेज जो थे इनके टाइप हो चुके थे, बट सडनली लाइट गई और इनके यूपीएस ने वर्क नहीं किया, जिसकी वजह से इन्होंने कंट्रोल एस का जो सेशन था वो इन्होंने प्रेस नहीं किया हुआ था कीबोर्ड पे, तो जिसकी वजह से वो पूरा जो 2-3 पेज हम लोगों के टाइप हो चुके थे वो सब चले
नहीं नहीं जितनी एक्चुअली मेहनत से इन्होंने टाइप किया हुआ था वो सारी चीजें चली गई, और जब लाइट आई तो फिर से सर को टाइप करना पड़ा। एक्चुअली एक तो स्पीड इतनी कम, हमने कम से कम मेरी 2 घंटे क्लास खा ली थी। हमने कहा चलो मैम आप लोग क्लास लो, मैं बड़ी मेहनत जी से जी लिख सर। रहा हूँ बहुत अच्छे से। और मैंने टाइप करना शुरू किया, लगातार टाइप मेहनत कर रहे हैं और खूब कंटिन्यूअसली उसको डायग्राम और टाइपिंग अच्छे से कर ली। और अचानक लाइट चली गई। अब हम अचानक यूँ करके बैठ गए। फिर हमने कह दी मैम क्या हुआ, टाइप तो कर दिया था ना आपने, अच्छा था टाइप किया। मैम टाइप तो किया था लेकिन कंट्रोल एस नहीं किया मैंने। तो मैम इतना चिल्लाई, इतना पहले तो हंसी भी उसके बाद कह रही तो बताओ इतना हम आपसे कहते रहते थे कंट्रोल करो कंट्रोल। इनकी एक तो आदत है पता है, कहते मैम क्या आदत है, एक वर्ड टाइप करेंगे जैसे जी एक सर। वर्ड आशी टाइप किया पहले कंट्रोल एस, हमने कहा मैम एक और बताइए, फिर कंट्रोल एस फिर कंट्रोल, मतलब एक वर्ड को 3 से 4 बार इनको मतलब एक बिकॉज दिमाग में बिकॉज बैठा मुझे हुआ है कि पता है ना कि यूपीएस, बिकॉज मुझे पता है कि यूपीएस बिल्कुल वर्क बिल्कुल। नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से मैं अपना तो सेफ्टी वो क्राइटेरिया लेके चलूंगी ना। कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी लेके चलती हैं एक्चुअली ये। तो बस इतना है। तो सर ये आपका पहला इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि जिस वजह से लाइट की वजह से आपका जो भी मटेरियल था लॉस हो गया हो, या नहीं अक्सर ऐसा हुआ आपके साथ सर? मेरे साथ अक्सर हो चुका है सर, ये मेरा पहले नहीं था। एक्चुअली मेरी आदत नहीं थी। हमारा क्या है कि हम लैपटॉप पे वर्क करते हैं, लैपटॉप पे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती कि हम इसको कंट्रोलर्स करते जाएं। जैसे जी तहजीब मैम बिल्कुल। की आदत है कि एक वर्ड लिखेंगे कंट्रोलर्स कर रहे हैं, एक वर्ड लिखेंगे कंट्रोलर्स कर रही हैं। हम लोग की आदत नहीं थी, तो हमने जब इनके कंप्यूटर पे वर्क किया तो फिर वो आदत में थी नहीं। हम लिखते गए 2-3 पेज हो गए, उसके बाद लाइट चली गई, वो 2-3 पेज उड़ गए पूरी तरीके से ब्लैंक, तो जहां से हमने मैम स्टार्ट किया था वहीं से शुरू मैम हो ने गया। आदत बना दी होगी अब सर। हाँ अब तो बना रही, मतलब एक्चुअली बनाई नहीं है अभी भी। वो जब बैठती हैं बगल में, हम काम कर रहे होते हैं तो वो बिना सा कंट्रोलर ये कंटिन्यूसली उनके मुंह से निकलता रहता है। हम एक वर्ड भी लिखेंगे वो बोलती रहेंगी। कभी कभी वो हम नहीं भी कर रहे होते हैं, वो आती खट्टे से करके चली जाती हैं कंट्रोलर। सही है सर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो साहिल सर आपके लिए है कि आपको इस जर्नी में कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिला, कुछ ऐसा जो अभी तक आपने एक्सपीरियंस ना किया हो अपनी लाइफ में, सीखा ना हो, जो इस जर्नी के थ्रू आपने सीखा है काफी कुछ, या कुछ ऐसा? एक्सपीरियंस तो बहुत कुछ मिला। एक तो कभी इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं था कि कोई बुक हम राइटिंग कर रहे हो। और एक तो बहुत बड़ा साथ मिला कि हम लोग को जो बहुत बड़े एज ए फ्रेंड और बहुत बड़े जो हम लोग के साथ में जो ऑथर हैं इतने टैलेंटेड हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिल गया। ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था और ये खुशी की बात है, अल्लाह का शुक्र हम भेजते हैं इस चीज़ के लिए। और दूसरी चीज़ कि ये हमारे पास जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को हमें बहुत डीपली पढ़ने का मौका मिला। कि जैसे हम लोग एक सब्जेक्ट एक पढ़ते हैं कि चलो ठीक है इस सब्जेक्ट को हम पढ़ा लेंगे और नोट पूरे कर, लेकिन इसमें क्या था बुक की वजह से हमें बहुत ही डीपली इसको पढ़ने का मौका मिला कि हम जितना ज़्यादा हम इसको समझेंगे पढ़ेंगे तो दूसरों को भी हम समझा पाएंगे और बुक के जरिए हम दूसरों को दे सकेंगे। बिल्कुल। तो वो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। हम इसके लिए टाइम देते थे, टाइम निकालते थे। बुक के जो भी हम लोग के क्लास के बीच का टाइम होता था बुक के लिए देते थे। और जो भी कंटेंट होता था जो हमें बनाना होता था वो बनाते थे, काफ़ी मेहनत करते थे। तो इस तरह का एक एक्सपीरियंस ही कह सकते हैं कि ये एक्सपीरियंस है हम लोग का, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है अल्लाह के शुक्र से। सर एक क्वेश्चन आपके मतलब बातों से एक क्वेश्चन मन में आ रहा है हाँ। कि जिस तरह से अभी देवेंद्र सर ने भी बोला था कि ये एक फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक की एक प्रैक्टिकल बुक है जिसमें हर एक चीज मिलेगा। तो सर ऐसे मार्केट में तो सर बहुत से असेसमेंट बुक और प्रैक्टिकल बुक है, तो हम इस बुक को ही क्यों प्रीफर करें? ऐसा क्या इसमें है जो बाकी बुक में मुझे नहीं मिलेगा? इसके बारे में बताना चाहूंगा कि जी जी थोड़ा सर। सा इसके बारे में बताना चाहूंगा। एक्चुअली क्या, जब मैं ये लोग बुक लिखना उन्होंने स्टार्ट किया था तो ये बात मेरे दिमाग में आई थी कि ये ऑलरेडी पहले से मार्केट में बुक्स हैं या फिर जो अलग यूनिवर्सिटी में बुक्स चल रही हैं, तो कैसे हम क्या नया ऐसा करें जो कि ये थोड़ा सा बच्चों के लिए और अट्रैक्टिव हो और अच्छी हो। तो जी मेरे जी दिमाग में सर। जब मैं भी अपने कॉलेज में पढ़ता था तो हम लोग के टाइम में भी प्रोजेक्ट्स मॉडल हुआ करते थे, ठीक है। तो उसके बाद जब जो चीज मैंने फील की कि हर साल मैं उसको लेता था और पूरे साल वालों को बेकार हो जाता था। मैंने फर्स्ट ईयर में किया, जी बेसिकली जी क्या है कि हर जगह जितने भी मॉडल्स चल रहे हैं, बुक चल रही हैं, वो सिर्फ फिजियोथेरेपी के सब्जेक्ट्स पे चल रही है, जैसे इलेक्ट्रोथेरेपी है, एक्सरसाइज थेरेपी है या बायोमैकेनिक्स है। स्पेसिफिक जी फिजियोथेरेपी, सर। फिजियोथेरेपी सिर्फ 3 सब्जेक्ट पे लिमिटेड नहीं है। फिजियोथेरेपी बिल्कुल बहुत सर, वास्ट बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है सर। ना।
तो अगर हम इसको लिमिटेड कर देंगे, खाली इलेक्ट्रोथेरेपी एक्सरसाइज थेरेपी करेंगे या फिर उसको हर साल हम चेंज करते जाएंगे, तो हमारा पीछे का मैटर सारा मिस होता चला जाएगा। तो मैंने सोचा कि अभी तक ऐसी कोई बुक नहीं है जिसमें कि फर्स्ट ईयर से लेकर यानी एनाटॉमी से लेकर के और फोर्थ ईयर यानी फाइनल ईयर तक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो हम लोगों की फील्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारा मैटर इसमें होना चाहिए और वो एक बुक में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि फर्स्ट ईयर में लिया फिर उसको हटा दिया, सेकेंड ईयर में लिया उसको हटा दिया। ये तो होता है सब पता चला ये कि तो होता है कि अगर हम लोग पता चला फर्स्ट ईयर कि में एनाटॉमी फाइनल पढ़ते हैं ईयर तो फिर वो मिलती ही नहीं है फोर्थ ईयर तक। पता चला कि फाइनल ईयर पहुंचते पहुंचते हमारे पीछे सब हट गया, खाली एक फाइनल ईयर का बचा। फाइनल के बाद बिल्कुल सही होता है सर। उसका दूसरा सेकंड बेनिफिट क्या है, जैसे कि मान लीजिए हमने फर्स्ट ईयर में कोई चीज पढ़ी, ठीक है, इसके बाद अगर हम थर्ड ईयर पहुंच गया तो थर्ड ईयर बाद हमें अगर हमें कोई चीज रिवीजन करनी है तो उसकी बुक को पलट करके रिवीजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे ढूंढना है, कोई सर्च करना नहीं है। मैं एक ही बुक को चाहूँ तो हाँ, मैं अगर चाहूँ तो एक ही बुक में फर्स्ट ईयर की एनाटॉमी पढ़ लूँ, सेकेंड ईयर की बायोमैकेनिक्स भी देख लूँ, पैथोलॉजी भी देख लूँ और थर्ड ईयर की भी देख लूँ और आगे भी मतलब कि मैं एक ही बुक में सारा बैक पूरा बीपीटी कवर हो जाए उसमें सर। बिल्कुल बिल्कुल। और फाइनेंशियली भी बहुत ही ज्यादा कि एक बार बच्चे ने एक साल में बुक खरीदी, वो उसको चारों साल उसको वही बुक को अपना कैरी कर रहा है। फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा बेनिफिट। ये तो मैम है कि हम लोगों को हर साल बुक्स लेनी पड़ती है। ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है। अभी जिस सर ने बोला वो मेरा भी एक्सपीरियंस है कि फर्स्ट ईयर की बुक अगर मैंने ली है तो मैंने एक बार थर्ड ईयर में मुझे जरूरत थी, मुझे उसको ढूंढना पड़ा था फिर। बिल्कुल ये सिचुएशन वो हो जाता ना कि वो हो जाता है कौन बुक उठाए कौन देखे, कौन बुक ढूंढनी पड़ेगी, फर्स्ट ईयर की बुक पता नहीं कहाँ चली गई, किसी को दे दी, मिस हो गई, इसमें कुछ मिस नहीं होना है आपके पास। ये तो होता है सर, अगर नोट भी कर लो कहीं तो वो भी ढूंढना ही पड़ता है हम लोगों को। हाँ, जैसे कि मान लीजिए आप थर्ड ईयर में स्पाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप में उसमें पढ़ रहे हैं, उसकी पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं। अब आपको सोचना पड़ेगा इसमें अगर आपको एनाटॉमी देखना है कि लिगामेंट्स कौन थे, आप उसको पीछे पढ़ के तुरंत लिगामेंट देख सकते हैं, उसको तुरंत पढ़ सकते हैं। ऐसे तो हम लोग हमें 3-4 किताबें रखनी पड़ती होगी, मतलब हम लोग ऐसे रखनी होती है। हाँ। और सबसे बढ़िया क्या है कि वो चीज आपकी ही बनाई हुई है, मतलब आपने ही उसमें मेहनत की हुई है, तो आपको कितना आसानी समझ में आ जाएगा। कहते हैं अपना लिखा बहुत अच्छा आता है, दूसरे के लिए हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अगर हमने अपने हाथ से लिखा हुआ है तो इजी लिखा होता है, हम पढ़ लेते हैं, याद हो जाता है। और एक और इसमें अट्रैक्टिव पॉइंट इस बुक में और है कि जो हमने फाइनल ईयर के यानी मिनाज ताहिर के साथ में और फातिमा के साथ में असाइनमेंट उसमें वो दिए हुए हैं, क्या कहते हैं असेसमेंट, वो जो असेसमेंट है बिल्कुल परफेक्ट असेसमेंट है कार्डियो के, न्यूरो के, और साथ में उस असेसमेंट के बाद 10-10 पेजेस कुछ पेजेस छोड़े हुए हैं ताकि बच्चे उसमें प्रैक्टिस कर सकें अपना पेशेंट। ये बढ़िया है सर, उसमें बिल्कुल सर। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बच्चे उसमें हिस्ट्री टेकिंग सारा एग्जामिनेशन कर सकें, है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमको उसके लिए अलग से बुक बनानी पड़ती है कि हम असेसमेंट करना, अलग से डायरी में लिख रहे हैं, बुक में लिख रहे हैं, कॉपी में लिख रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं लेना, उसी में ही आप असेसमेंट लिखिए। इधर असेसमेंट चार्ट बना हुआ है और इधर आपका पूरा फॉर्मेट बना है, आप उसमें फिल करते जाइए, आपके पास रिकॉर्ड हो जाए कि आपने कितने पेशेंट देखे पूरे सेशन में, फोर्थ ईयर में। तो सर ये है कि हम लोगों का 4 साल का एक बुक में ही मिल जाएगा, इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है, कहीं जाने की जरूरत। तो मतलब ये सर एक अलग चीज देखने को मिलेगी इस असेसमेंट बुक में सर, पूरा प्रैक्टिकल बुक में। देखिए गुजरात जी, मेरा एक और बात कहना चाह रहा था कि जैसे मेरा एक मानना ये है कि अगर देखिए हमने डिग्री पूरी की और डिग्री पूरी करने के बाद हमने वही नॉर्मल पर्सन की तरीके से पैसे कमाए और खाए और एक नॉर्मल लाइफ से हट के हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमारी फील्ड को आगे बढ़ाए। बिल्कुल। अगर हम इस फील्ड में आए हैं, तो कुछ ऐसा करके जाएं कि जो आगे आने वाले जो भी बच्चे हैं वो याद करें कि हाँ ये ऐसा वर्क हुआ है जो हमारे लिए यूजफुल है। तो प्रैक्टिस करना, पैसा कमाना दुनिया कर रही है, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो हमारे लिए आगे आने वाले बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो और एक हमारा अचीवमेंट हो कि हाँ हमने ऐसा किया, क्योंकि सालों तक वो चीज चलती रहे। जी, जिस तरह से आप बताया है, आपने रिवील किया है बुक के बारे में, तो मुझे तो इंशाल्लाह लग रहा है काफी सक्सेस मिलने वाली है, बस डिलीवरी होने की देरी है उसमें। ऐसा सर कब तक आ जाएगी हम लोगों के हाथों में ये बुक? ये मैं यहाँ से बताएंगे इसके बारे में। अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि उन्होंने बताया भी था कि ये बुक पब्लिश हो चुकी है और हम लोग इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। जैसे कि गूगल प्ले, सबसे बड़ी खुशी की बात है, गूगल प्ले पे आप जैसे इसको सर्च
सर्च करते हैं तो आप इस बुक का नाम आ जाएगा, जी जी सर। फोटो आ जाएगी, आप उसके वहाँ से परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा ये बुक हमारे फ्लिपकार्ट पे है और अमेज़ॉन पे है। इन तीनों जगह से हम लोग ऑनलाइन बुक परचेस कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला जल्दी ही ये बुक ऑफलाइन भी आ जाएगी। जैसे ही ऑफलाइन आएगी और ये इसकी भी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। अभी ऑनलाइन है क्योंकि और लॉकडाउन की वजह से थोड़ा ये लेट हो गया है हार्ड कॉपी उसकी लॉन्च हार्ड होने कॉपी में। नहीं। हाँ हाँ, तो हार्ड कॉपी बस लॉन्च जैसे ही इंशाल्लाह लॉकडाउन खत्म होता है बहुत जल्दी हार्ड कॉपी सबके पास होगी। इंशाल्लाह। तो मैं अपने ऑडियंस से भी कहना चाहूंगा, जो दर्शक हमारे समय हैं, कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सर लोगों की जो फ्लिपकार्ट अमेज़न में जो बुक है वहाँ पब्लिश हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले दे रहा हूँ। आप वहाँ से जाके डायरेक्टली आप परचेज कर सकते हैं या प्री बुकिंग कर सकते हैं। आई थिंक सर प्री बुकिंग तो अलाउ हो रही होगी अभी तो। आप ऑनलाइन डायरेक्टली खरीद सकते हैं, अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप फ्लिपकार्ट, गूगल प्ले, कहीं से भी आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, जैसे गूगल प्ले पे तो आपके पास ई बुक आएगी, अदरवाइज आपके पास हाँ ई बुक आएगी, और फ्लिपकार्ट और अमेज़न से आपके पास होम डिलीवरी होगी। आप डायरेक्टली आप यहाँ पे अपने घर तक मंगा सकते हैं। ओके सर, तो हमारा सवालों का सिलसिला खत्म होता है, अब बारी है तीखे सवाल की। मेरा तीखा सवाल है डॉक्टर तहजीब फातिमा एंड डॉक्टर मिनाज ताहिर सर से। तो सर एंड मैम रेडी हैं आप? मेरा पहला Yes. सवाल है आपसे कि जब किसी बुक को पब्लिश करो या कुछ चीज अच्छा करो तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। तो मैम आप लोगों ने जब बुक पब्लिश की, किसी को पता चला, तो कुछ लोगों ने आपको डिमोटिवेट किया होगा, कुछ लोगों ने कहा होगा मत करो, या कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई हो, किसी ने ये सोचा हो कि बुक पब्लिश ना हो आप लोगों की, ऐसा कोई? नहीं, एक्चुअल में हम तीनों ने दुश्मन से ज्यादा दोस्त बनाए हैं, तो हमारे दोस्तों ने साथ बहुत दिया। ऐसा कुछ नहीं रहा कि हम लोगों को किसी ने डीमोटिवेट किया हो या कुछ किया हो, बल्कि बहुत सारे लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। सब हम लोगों के साथ थे, सबको खुशी भी हुई हमारी बुक पब्लिश हुई। तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं रहा कि हमारे लिए कोई ऐसे दुश्मन के तौर पे कोई खड़ा हुआ हो। उस तरह का हम लोगों ने अपनी जो इमेज है उस तरह की कोई इमेज ही नहीं। हम लोगों ने जितने भी लोगों से मिले हैं उनको दोस्त बनाते चले गए। वही वाला बात है कि अकेले चले और कारवा बनता चला गया, तो लोग मिलते चले गए और दोस्त बनते चले गए। तो इस तरह का कोई नेगेटिविटी हम लोग के इस बुक की जो पब्लिशिंग थी उसके बीच में अभी तक कोई नहीं आई, और अभी तक की पॉजिटिविटी आ रही है, लोग खुश हो रहे हैं। जैसे हमने भी अपने जो बुक पोस्ट की है उसमें अनलिमिटेड कमेंट्स आ चुके हैं, अनलिमिटेड लाइक्स आ चुके हैं, लोगों ने इतनी मुबारकबाद दी है, बढ़िया सर। तो खुशी हो रही है इसके बारे में। बहुत सुन के देख के अच्छा लगता है कि लगातार थैंक यू बोल रहे हैं सबको, तो अच्छा लग रहा है इसके बारे में देख के और कमेंट थैंक यू बोल के। सर मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि आप लोगों ने सिर्फ अपने दिल की सुनी हो, बाकियों की ना सुनी हो, ये कहना मेरा सही होगा? तो इग्नोर करते गए। जो आपने क्वेश्चन पूछा है इसका एक आंसर हम भी देना चाहेंगे, छोटा सा आंसर। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ, कि एक्चुअली में एक चीज इमेजिन करो कि जब आप रोड पे चलते हो, रोड पे गाड़ी से, ठीक है, तो आपको बहुत सारा शोर सुनाई देता है, ट्रैफिक का शोर होता है, ठीक है। और जब आप प्लेन में चलते हो ऊपर, तो प्लेन में कोई शोर नहीं होता, बिल्कुल शांत होता है ना। ऐसे ही अगर हम ऊंचा उठ के सोचेंगे तो हमको नीचे का शोर नहीं सुनाई देगा, अगर नीचे रह के सोचेंगे तो हमको शोर सुनाई देता रहेगा। तो जो भी हम काम करें ऊपर उड़ के करते हैं तो हमें कोई शोर किसी सुनाई नहीं देगा। सर ये तो एकदम सटीक जवाब रहा आपका सर। सर सर तो है, बोलने वाले बोलते रहते हैं। मेरा सर डॉक्टर देवेंद्र सर आप ही से है। जी बताइए सर। ये सवाल है कि आपको ये आइडिया जो आया पब्लिश बुक का ये क्यों आया सर? आखिर ऐसा क्या वजह थी? क्या किसी को दिखाने की वजह थी क्या सर? ऐसा कुछ था या किसी को कुछ जताना सर? इसकी दो वजह सिर्फ छोटी छोटी सी। पहली वजह ये कि स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसा करो जो स्टूडेंट उसका बेनिफिट ले सकें। दूसरी वजह हमारी ये थी कि हम जब कॉलेज पढ़ते थे हम बहुत एवरेज स्टूडेंट थे, एवरेज, ठीक है। लेकिन मेरे लिए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना बहुत अच्छा लगता है मुझे।
ठीक है, तो ये बुक लिखना मेरे लिए चैलेंज था, तो उस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया, मैं आगे बढ़ गया। इस तरह के चैलेंज आगे लिए और बहुत से बना रखे हैं। इसके बाद हम लोग एक अलग बुक पे वर्क कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ, मैम भी कर रही है, मीनाज सर भी कर रहे हैं, जो कि टोटल ओके थेरापेटिक है। हाँ, यस सर, मैं थोड़ा सा एक idea दूसरे की तैयारी है सर। बिल्कुल वो स्टार्ट हो चुका है और वो बिल्कुल थेरापेटिक है, वो पूरा ट्रीटमेंट बेस्ड पे है। तो सर मैं तो उससे स्टार्टिंग थी, फिर हम लोगों को सेकंड बुक भी जल्दी ही मिलने वाली है। डेफिनेटली जी बिल्कुल इंशाल्लाह मिलेगी। बहुत जल्द। कहते हैं और ना मैं- ये कहते हैं ना ये तो अभी हम लोग का आगाज है, अंजाम तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। क्या इंशाल्लाह, बात है, क्या बात है इंशाल्लाह। सर। सर मैं तो फिर अपने ऑडियंस से कहना चाहूंगा कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि डॉक्टर देवेंद्र सर के थ्रू हम लोग को जानने को मिला है कि उनकी दूसरी बुक भी आने वाली है बहुत जल्दी। तो सर बहुत शुभकामनाएं उसकी। हाँ तो मनीष जी बताइए, आपको कैसा इंटरव्यू कैसा आपको इंटरव्यू लगा? अच्छा, तो फर्स्ट टाइम था। सर एक क्वेश्चन अभी आप लोगों से बात करके एक क्वेश्चन सर आ रहा है मन में, अगर परमिशन हो तो पूछ सकते हैं सर? कुछ पार्टिकुलरली क्वेश्चन मेरा डॉक्टर सहजी मैम और डॉक्टर साहिल सर के लिए होगा कि जिस तरह से देवेंद्र सर ने बोला है कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट जो था वो लेके चले थे, मतलब कि बेसिकली उनका वो ड्रीम प्रोजेक्ट था। तो मैम और सर, साहिल सर और मैम, आप लोग जब उन कारवां में शामिल हुए एक तरह से, तो आप लोग के क्या पहले से ऐसा कुछ था बुक का, या सर को देख के बना था आइडिया आप लोगों का? मैं अपना अगर बताना चाहूँ तो मेरा तो ये था कि मुझे शुरू से ही, जब से मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था, तो मुझे ये था कि हाँ मुझे अब कुछ ना कुछ अलग करना है। बस ये था ना कि एक प्लेटफॉर्म या एक स्टेज होता है कि इंसान को चाहिए होता है कि वो कहाँ से और कैसे शुरू करे। तो बस वो चीज थी कि मुझे वहां पे आके वो मतलब प्लेटफॉर्म मैम मिल गया। एक्चुअली देखो, यही था कि करने तो मतलब- बहुत कुछ चाहते थे, इंसान हर कोई चाहता है, लेकिन किसी के पास विजन नहीं होता है। एक तो विजन जी, सर ने जी। हम लोग को दिया कि हाँ देखो ये काम करना है, चलो हम लोगों ने कहा ठीक है ये काम करना है, तो इस रास्ते पे हम लोग निकल चले। तो हम लोग को रास्ता ही नहीं पता था कि करना क्या है, किस रास्ते पे चलना है। तो सर के पास पहले से एक रास्ता तैयार किया हुआ था अच्छे से, परफेक्ट। उस रास्ते पे हम लोग सर अपने हाथ पकड़ के लेके चले गए, तो वो रास्ता बहुत हम लोग के लिए ईजी हो गया, क्योंकि उसको पहले से प्रिपेयर करके रखा था सर ने। तो हम लोग के लिए भी इजी रहा, हम लोग के लिए भी खुशी रही कि हम लोग इस रास्ते पे आसानी से चल सके। तो बस विजन ये तो था, हर हम तीनों में इस वजह से क्लैश नहीं हुआ क्योंकि हम तीनों का जो हम लोगों ने बुक में पार्ट किया वो हम तीनों का अलग अलग था। मेरा पार्ट अलग था, तो मेरे पार्ट में देवेंद्र सर ने या कभी मिनाज सर ने इंटरफेयर नहीं किया, या मिनाज सर का पार्ट अलग था तो उसमें कभी हमने या देवेंद्र सर ने इंटरफेयर नहीं किया, या देवेंद्र सर के पार्ट में कभी हमने और मिनाज सर ने इंटरफेयर नहीं किया। तो तीनों का अलग अलग पार्ट रहा। हम तीनों ने अपने अपने लेवल पे अपने अपने दिमाग से जो भी चीजें हमें आई, जो भी कंटेंट मिला, वो हमने उसके बेसिस पे तैयार कर ली पूरी। मैं माफी चाहूंगा बीच में काटने के लिए। मैम मतलब कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका मतलब कोई आपका और साहिल से कोई आइडिया नहीं था कि हम लोग को यहाँ पे आके रामा में आके जैसे आप लोगों को एक ये मौका मिलेगा बुक का, तो ऐसा कोई आपका पहले से कुछ आइडिया नहीं था बिल्कुल? जैसे कि नहीं, देवेंद्र सर का तो एक बेस पहले से बना हुआ था। हाँ जी जी जी। मेरा तो बिल्कुल नहीं था। एक्चुअली ये था कि हाँ देखिए मास्टर्स के बाद पेपर पब्लिश करने होते हैं, इस पे वर्क करना होता है, रिसर्च वर्क करनी होती है, लेकिन हाँ ये नहीं था कि हाँ एक बुक भी लिखना है, बुक के लिए वर्क करना है। हम लोग उस पे वर्क कर रहे थे, पेपर पब्लिशिंग पे पेपर कर रहे थे, लेकिन इस तरह का वर्क नहीं कर रहे थे। बाकी फातिमा मैम बताएं अपनी थॉट। तो मतलब बस हम ये यही कह चीज़ सकते है हैं आप कि लोग की शुरू बातों से से कि जी 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 मतलब ये कह सकते हैं कि आप लोग को कुछ करना था, कुछ शिद्दत हाँ, ये थी था। कुछ नया करने की दोनों को। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो मतलब नहीं अभी मुझे आज वो काम अल्लाह के करम से इतना माशाल्लाह सक्सेसफुल हुआ है कि एक बुक हम तीनों ने साथ में लिखी, और आज का टाइम वो है कि हम तीनों एक एक बुक अलग अलग लिख रहे हैं। अलग वो अलग इनिशिएट हो चुकी बेशक है मैम, माशाल्लाह। बेशक बिल्कुल। मैम मुझे अभी एक मूवी आप लोग ने भी देखी होगी ओम शांति ओम, उसमें शाहरुख खान का डायलॉग याद आ रहा है मुझे कि कोई सी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो मुझे वैसा अभी लग रहा है कि आप लोग ने शिद्दत से चाहा था तो वो जरिया देवेंद्र सर बने। बिल्कुल, उन्होंने ये आप बात लोग सच को है। एक रास्ता दिखा दिया कि इधर चले आओ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक चीज कहना चाहूंगा ना, बस
जी 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 हाँ सर। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए कभी भी इंसान को शांत नहीं बैठना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। जी और बिल्कुल सर। वो जहाँ पे भी है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग रामा यूनिवर्सिटी में है, तो हमारा एक टारगेट है कि जितना हम बढ़ेंगे उतनी रामा यूनिवर्सिटी बढ़ेगी, ठीक है। बिल्कुल सर। तो हम जहाँ पे भी रहे उसको पीक लेवल पे ले जाएं, अपने आप को भी और उस ऑर्गेनाइजेशन को भी। तो हमारे दोनों पर्पज था कि हम भी कुछ करें और अपने कॉलेज के लिए कुछ करें। बिल्कुल सर। मतलब सर कुछ ना कुछ खाली बैठे हुए अच्छा है, कुछ ना कुछ करते रहे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता ही रहेगा उसमें सर। कुछ ना कुछ सीखने सीखने को को मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा। बिल्कुल सर बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो सर देवेंद्र सर आपसे पूछना चाहेंगे, आपको आइडिया था कि हमें ऐसा टीम वर्क या ऐसे टीम वर्क वाले मुझे लोग मिलेंगे इन फ्यूचर में, क्या आपसे कुछ नहीं, ऐसा ऐसी कोई उम्मीद आइडिया थी? आपको आइडिया नहीं था सर? कोई आइडिया नहीं था, ऐसा कोई आइडिया मुझे नहीं था। मैं तो बस चल दिया था और मिल गए, आगे ऐसा कोई आइडिया नहीं था। सर जब आप चले थे सर उस समय जब फर्स्ट टाइम पे आपको क्या लगा था कि ये सक्सेस मुझे मिलेगा? आप उस वक्त क्या फीलिंग थी सर जब आप अकेले थे जिस वक्त, उस वक्त आपको क्या थिंकिंग थी, क्या अगर thought मैं थे? एक छोटे से वर्ड में बोलूं तो इतना है जी कि जी जब सर। मैं कभी कोई चीज सोचते हैं तो हमेशा ऊपर वाले का हाथ पकड़ के सोचते हैं। तो जब उसका हाथ मैंने पकड़ लिया तो ना होने का मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं है। बस तो जैसे मतलब भी ये होगा है होना हमेशा जरूर है। पॉजिटिव थिंक लेकर चलो तो काम अच्छा हाँ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तभी ऊपर वाले ने तभी एक ऐसा टीम वर्क आपको कुछ ही टाइम में आपको दे दिया। हाँ बिल्कुल। तो सर मैं यहाँ से सारे सवालों का तो काम खत्म होता है, पर मुझे तो अभी ऐसी फीलिंग आ रही है, शायद मणि को भी आ रही हो, कि इंटरव्यू से ज्यादा हम लोगों को भी सीखने को मिला है यहाँ पे कि किस हाँ, तरह हम से एक लोगों को टीम तो वर्क होता बहुत है। एक्सपीरियंस मिला और जी कैसे जी। टीम वर्क किया जाता है। जब तक और एक क्योंकि सबकी थिंकिंग एक जैसी नहीं होगी तो टीम वर्क नहीं होगा यहाँ पर, ये बात हाँ है। जैसे सर ने बोला था बिल्कुल, क्योंकि अभी जिस जगह हमारे टीचर्स हैं हो सकता है कुछ साल के बाद हम लोग भी उसी जगह पर हो, तो हम लोग को ये जो सर की थॉट्स हैं, एक्सपीरियंस है, हम लोग को बहुत काम आने वाली है। हम लोग ये चाहेंगे कि उससे आगे हो। सर ये तो आपका तो बड़प्पन है सर, क्योंकि सर हम लोग जब होंगे तो सर आप और भी आगे निकल चुके होंगे सर, हम तो हाँ, आपके ही पीछे हमेशा रहेंगे सर। पीछे लगे रहेंगे हम लोग। थैंक यू। तो सर आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग ने ज्वाइन किया, वक्त दिया इतना। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच थैंक यू सर। थैंक यू। आप लोगों को thank you। हैव ए नाइस डे सर, हैव ए नाइस डे। थैंक यू थैंक यू। सो मणि कैसा रहा? आज? यार मुझे तो मेरा तो बहुत वाकई अच्छा एक्सपीरियंस रहा बिल्कुल बिल्कुल सर यार। लोगों के मैं साथ इंटरव्यू में। बिल्कुल मुझे तो अभी नया जानने जैसा को मुझे मिला। एक्सपीरियंस हुआ बिल्कुल कि कोई चीज को अगर तुमने कोशिश सोचा है तो ऊपर वाले का नाम लेके उसको पकड़ के बस चल दो, तो पूरी दुनिया तुम्हें वो चीज से मिला ही देगी। फिर कैसे सर का काम भी हो सफल ही रहा, जाएगा। 2016 से चल रहा था, उनको भी टीम उम्मीद थी तो उनके साथ और जुड़ते गए और ऐसे लोग जुड़े जो उनका पूरा पूरा साथ दिया, जैसे डॉक्टर तहजीब फातिमा और डॉक्टर मीनाज साहिब। तो यही सीखा है कि कुछ कोशिश करो तो बस लग जाओ, पीछे ना हटो उसमें। जैसे क्या बहुत हमारे साथ के हैं, हाँ बिल्कुल हमारे साथ के हैं जो जूनियर्स हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, शुरुआत कर रहे हैं, फ्रेशर हैं, सोचते तो बहुत कुछ हैं पर डिमोटिवेट लोग कर देते हैं, लोग पीछे कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो उन लोगों करने को के लिए तो बहुत होते हैं ना, बहुत होते हैं। तो मैं तो चाहूंगा ये इंटरव्यू वो सब लोग देखें और सर की लाइफ को जाने कि किस तरह से वो बढ़े, ये देख के बस सबको छोड़े। और जैसे सर ने बोला कि हवाई जहाज में जैसे आवाज नहीं होती, तो सोच ऊपर रख के चले तो नीचे का शोर नहीं ऊपर का सुनाई देगा। सोचो तो नीचे का कुछ नहीं सुनाई देगा। तो बिल्कुल यही सब बिल्कुल याद बिल्कुल। रखें। और हम लोगों के लिए भी, हम दोनों के लिए भी बहुत अच्छा ये सीख है, क्योंकि जैसे हम लोग लास्ट ईयर में हैं तो कुछ करने के लिए अब सर उस जगह तक पहुंचेंगे जब तक, तो सर के थॉट्स, एक्सपीरियंस हम लोगों को भी होने चाहिए। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा फायदा मिलेगा हम लोगों को। ये तो है।
तो मेरा तो ओवरऑल ई इंटरव्यू से ज्यादा मुझे सीखने को काफी मिला, मुझे ये बड़ी खुशी की बात है। आई होप कि सर लोगों को भी इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। क्या कह रहे हो? हाँ, लगना चाहिए। अब तो सर लोग बताएंगे और कैसा क्या है। हाँ, चलो चलो फिर चलते हैं हम लोग भी अपने अपने काम पे। अपना ख्याल रखो। ओके, तुम भी अपना ख्याल रखो। बिल्कुल, घर पे रहना, बाहर और घूमना कहीं। बाय बाय।